आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चैनल बंद कर दिया। जी नहीं, नया चैनल था, एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सोचा और थोड़ा टाइम लेना चाहिए सीखने के लिए। और एक बात, मैं मदर टंग उड़िया है, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं उड़िया लैंग्वेज में कुछ किया जाए। मैं उड़िया चैनल में काम कर रही हूँ, तो आशा करती हूँ आप लोग पहले की तरह मुझे प्यार देंगे, दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हर काम को एंजॉय करते हुए करिए। आई विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सच कहूँ, ये लाइफ मेरे लिए एक टीचर की तरह है। हर पल मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ तक मेरी समझ है, बीते हुए कल और आने वाला कल के बीच में मैं हूँ। कल तक मैं शरीर को सब कुछ मानती थी, आशाएं और इच्छाओं का बोझ लेकर मैं चलती थी। एक्सपेक्टेशन, गलतियाँ, खुशियाँ, सपना, पता नहीं क्या क्या विचार चलता था ये छोटी सी मन में। सुबह से लेकर रात तक सब कुछ फिक्स होता था। ये खाने का टाइम, ये पढ़ाई का टाइम, ये सोने का टाइम, ये खेलने का टाइम, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, फॉर्मेलिटीज़ पूरा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सबसे आगे जाना है, मुझे सक्सेस होना है, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। कभी ये ख्याल आया नहीं क्या यही जीवन है? आशा तृष्णा सफलता का तो पता नहीं। कभी गिरती थी, कभी उठती थी। चलते चलते कोई शत्रु बन गया, कोई मित्र। लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया, लाइफ जीवन क्या मुझे समझा के छोड़ा। आज भी मैं वही मोड़ पर अकेली खड़ी हूँ। आज मेरा कोई मित्र है ना शत्रु। मेरे सामने सिर्फ हरा भरा प्रकृति, हंसते खेलते लोग। जीवन का प्रवाह को मैं अनुभव कर रही हूँ। काश इस शरीर और मन का खेल को मैं समझ पाती, पर आज भी देर नहीं हुई। आज मैं होश में हूँ, ध्यान में हूँ। अंधेरा को दूर करने के लिए चिंता पीड़ा को लेकर मैं चलती थी। दूसरों का दुख देखते हुए मैं खुश होती थी। ईर्ष्या, हिंसा, क्रोध का मैं सहारा लेती थी। अंधेरा को दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया तो जरूरत था। एक दिया का तलाश में आधी जिंदगी गुजर गई। कल तक दूसरों को दोषी मानती थी। मेरे दुख और सुख का निमित्त कोई और है। कितना नासमझ थी मैं। एक ही पल, एक ही सवाल मेरे जिंदगी को बदल डाला। मैं हूँ कौन? दुखी कौन होता है? खुशी किसे मिलता है? विचार कहाँ से आता है? ये शरीर क्या है? मन क्या है? जन्म किसका होता है? मृत्यु क्या है? हो सकता है ये अनेक सवाल, अनेक प्रश्न, पर लाइफ के लिए ये एक ही प्रश्न है। सिर्फ मुझे नहीं मिला, जिसने खोजा उसको मिला। ये सवाल था मेरा देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण से। उत्तर में मैंने पाया, मैंने जो कर्म का बीज बोया था वही फल मुझे आज मिल रहा है। कभी शरीर को दोषी माना तो कभी मन को। किसी ने नहीं बताया मन निर्दोष है। मैं तो कहीं और दूर खड़ी थी। जब मैं अपने आप को तलाश किया, वो पवित्र आत्मा मैं थी। वो अजर अमर अविनाशी आत्मा मैं हूँ। यहाँ सफलता हो या विफलता, खुशी हो या गम, ज्यादा मिले या कम, उतार चढ़ाव अपना कर्म के हिसाब से शरीर को मिलता है। पाने का चाहत, खोने का डर में हम क्यों जी रहे हैं? मैं वही शून्य ब्रह्म, नीरव दृष्टा आत्मा, साक्षी भाव में सिर्फ देख रहा हूँ। विचार जितना पॉजिटिव होगा, कर्म उतना ही पॉजिटिव होगा। विचार और कर्म के आधार पर चलती है जीवन। पर मैं आत्मा जन्म मृत्यु से मुक्त हूँ। मैं सदा नया, कभी रुकता नहीं। यही जीवन को देखने वाला, जानने वाला मैं एक ही हूँ। मैं सदा भीड़ से, माया से दूर हूँ। वो आत्मा मैं हूँ।